आज हमें स्टार्ट करिबा क्लास 11 रो आ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जा नाम होची ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन होची गोटे फेनोमेनन जा द्वारा दुनिया रो सब ऑब्जेक्ट परस्पर को कोन करछंती अट्रैक्ट करछंती। सपोज एडा गोटे ऑब्जेक्ट अछि जार मास m1, एडा गोटे ऑब्जेक्ट जार मास होची m2। से दी जन को भितरे गोटे फोर्स एक्ट होची जा द्वारा से दुईटा ऑब्जेक्ट परस्पर को अट्रैक्ट करछंती ना। और से फोर्स केमती एक्ट होची ना गोटे लाइन रे एक्ट होची, गोटे स्ट्रेट लाइन रे से फोर्स एक्ट होची। तो आमी कहि परिबा ग्रेविटेशन इज ए नेचुरल फेनोमेनन बाय व्हिच एवरी ऑब्जेक्ट विथ mass attracts every other object with a force directed along the line joining their center. तो हमरो टोटल चारटा फंडामेंटल फोर्स अछि हम नेचर रे। तो एठी जो ग्रेविटेशन फोर्स ता भीतर गोटे तो कोठी कोठी हमरो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होछि अच्छा ए देख apples fall from the tree due to gravity. Next, planets orbit the sun because of gravity. sun चारिपटे planet गुडा को रोटेट करचंती सेटा भी due to gravity. Simply gravity of moon cause tides on earth. और जो समुद्र रे जुआर भट्टा सृष्टि होची सेटा भी ग्रेविटी जगो होची, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून जगो होची। नेक्स्ट, gravity pulls dust and gas together to form planets. Next, satellites stay in orbit around the earth due to gravity. earth चारिपटे satellite रो मोशन भी होची सेटा भी ड्यू टू ग्रेविटी। एटी कोन हला ना डस्ट आउ जेते कि सब गैस पार्टिकल जाको अछंती से माने भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हे कि से माने गोटे प्लैनेट फॉर्म करछंती हैला। तापरे हामी देखिबा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोन। Universal law of gravitation kono. Every particle in the universe attract every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, and the force which is acting along the line joining of the center of mass. So एठी m1 गोटे ऑब्जेक्ट m2 गोटे ऑब्जेक्ट। तो m1 को भितरे ए दुईटा ऑब्जेक्ट भितरे जो फोर्स एक्ट होची सेटा होची ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोन ना product of the mass. Gravitational force is directly proportional to product of the mass. Inversely proportional to square of the distance between them. m1 रो सेंटर सपोज एटी अछि, m2 रो सेंटर एटी अछि। तो ए दुई जण को सेंटर भितर डिस्टेंस होछि r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर माने डिस्टेंस रो स्क्वायर। ओके, तो आमे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटे के लिख परिबा इज इक्वल टू आ गोटे कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो कैपिटल G को आमे कहूचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जार वैल्यू होची 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो ए वैल्यू फिक्स किंतु एबे देखबा आर यूनिट केमती न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर आसला। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जीरो यूनिट केमती काढिबा तो आमे जस्ट पढले ग्रेविटेशनल फोर्स रो फार्मूला होची F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ओके, तो r पड़े छिको आमे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जति करिबा तो कोन लिख परिबा F into r स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2। ओके, तो मते G काढियार अछि तो m1 m2 लेफ्ट साइड आतबा तो कोन हो F into r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ओके, तो एबे G इज इक्वल टू F फोर्स रो यूनिट होछि न्यूटन, रेडियस रो यूनिट होछि मीटर सेति बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg into kg। तो एटा होछि आसला न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। एटा होछि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जीरो यूनिट। तापर हम देखबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट होछि एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। माने ग्रेविटेशनल फोर्स सब बेले स्ट्रेट पाथ रे ही एक्ट होय। माने ए ऑब्जेक्ट रो सेंटर रो स्टार्ट करके ए ऑब्जेक्ट रो सेंटर भितरे एक्ट गोटे स्ट्रेट लाइन रे एक्ट सेते हम कहउछ एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। नेक्स्ट होछि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सब बेले m1 अट्रैक्ट करिवो m2 को आउ m2 अट्रैक्ट करिवो m1। ओके, से भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को आमी कहउछ अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट होछि ऑलवेज एक्ट्स एज एन एक्शन रिएक्शन पेयर।
माने m1 m2 ऊपर फोर्स एक्ट करछि आ m2 m1 ऊपर फोर्स एक्ट करछि सेति पई आमे आको एक्शन रिएक्शन पेयर बोली कहउछि। नेक्स्ट होछि इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मासेस माने तमे ए दुईटा ऑब्जेक्ट को जो मीडियम रे भी रखो ता भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हेबो निहाती भाबे पानी भितरे रखो वैक्यूम भितरे रखो जोठी भी रखो ए दुईटा ऑब्जेक्ट भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स निहाती एक्ट हेबो। नेक्स्ट होछि कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर माने ए दुईटा फोर्स कोनोसी प्रकार पाथ ऊपर फॉलो डिपेंड करे पाथ डिपेंडेंट नै माने जेमति कि माने कर मते ए बॉक्स ऊपर को उठेबार अछि फर्स्ट ए बॉक्स एटी गोटे प्लेन रे अछि ए बॉक्स को फर्स्ट ऊपर को नै एटी को नेली तापरे एटी को नेली तापरे एटी को नेली जो भी पार्ट रे नेले भी तारो पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स रो सब बेले कांस्टेंट रहबो माने से केवल हाइट ऊपर डिपेंड करे माने केते हाइट रे आमे ताको उठौचे बॉक्स ता ऊपर ही केवल डिपेंड करे से कोनोसी प्रकार पाथ ऊपर डिपेंड करे नै मै हम कहि परिबा ए गोटे कंजर्वेटिव फोर्स ओके सेति पई ग्रेविटेशनल फोर्स भी कोनोसी प्रकार पाथ ऊपर डिपेंड करेनी सेति पई हम ताको कहउचे कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट होचे ओबेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ कि हमें f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर होचे सेति में आकु जेहेतु r इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेति पई आकु कहउचे से इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करूचे। नेक्स्ट होचे एटा गोटे सेंट्रल फोर्स काइना इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज ओके। नेक्स्ट हमें देखिबा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज एटा होचे हमर बॉडी जार मास होचे कैपिटल m और रेडियस होचे r। तो सपोज मु गोटे ऑब्जेक्ट m को सेंटर रो एति की हाइट रे माने करो ऊपर उठौचे तो ए जो m मास रो किछ ना किछ वेट रहिछि तो ताको हमें कहि परिबा mg ओके। भाबि दियो ए जो डिस्टेंस माने हमें ए ऑब्जेक्ट को अर्थ रो सरफेस ऊपर ही रखि दबा तो ए जो हाइट ए डिस्टेंस को हमें नेग्लेक्ट कर तो एबे ग्रेविटेशनल फोर्स रो फार्मूला कोन हबो F इज इक्वल टू कोन F इज इक्वल टू g अर्थ रो मास ओके तापरे ए ऑब्जेक्ट रो मास डिवाइडेड बाय सपोज ए ऑब्जेक्ट एठी अछि तो ए ऑब्जेक्ट आउ सेंटर भितरे डिस्टेंस होची अर्थ रो रेडियस सेट पे नेजबा r स्क्वायर तो F इज इक्वल टू g mm by r स्क्वायर। जेते बेले ए ऑब्जेक्ट ता एक्सेलरेट करिवो सेतोले तार फोर्स कोन होबो F इज इक्वल टू ma तो देखो F इज इक्वल टू g mm by r स्क्वायर आ F इज इक्वल टू ma तो ए दीटा हमें इक्वल कर दे परिबा तो ma इज इक्वल टू g mm by r स्क्वायर तो इठो हमें जदी a काट दबा जे हमर m को m कैंसिल हेला तो g m by r स्क्वायर तो a इज इक्वल टू g m by r स्क्वायर को हमें होचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तो एठी g होची ग्रेविटेशनल कांस्टेंट a होची अर्थ रो मास आ r होची अर्थ रो रेडियस जोटा कि 64000 किलोमीटर ओके। तो इनते हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काट परिबा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऊपर डिपेंड करछि ना अर्थ मास ऊपर डिपेंड करछि रेडियस ऊपर डिपेंड करछि आ का ऊपर डिपेंड करछि ना डिस्टेंस r फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो जेतोले मु ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 0 वैल्यू पके देबी नेक्स्ट अर्थ मास डिवाइडेड बाय रेडियस रो स्क्वायर करबी तो हमर 0 वैल्यू आसीबो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो वैल्यू जस्ट हमें पढि दिले कोन ना 6.67 into 10 to the power minus 11 अर्थ मास गिवन थिबो तापरे हमको अर्थ रो रेडियस भी जाना अछि तो सेटा बुक करतेले हमरा आसीबो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जार वैल्यू आसीबो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अछि तारो वैल्यू सब जगह सेम नै एटा केवल हमर अर्थ रे जेतोले कि अर्थ रो किछि हाइट ऊपर को जिबा नले अर्थ रो माने सेंटर रू ऊपर को जिबा नले सेंटर रू पाखु को आसीबा सेतोले हमरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो वैल्यू चेंज हिजो ता विषय रे हमें नेक्स्ट डिस्कशन करिवा। नेक्स्ट होची टू ऑब्जेक्ट if equal mass placed at certain distance from each other attracts each other with a force F. Suppose एटी गोटे mass अछि एटी गोटे mass माने दीटा ऑब्जेक्ट जार की equal mass. If 1/3 of mass of one object is transferred to the other object, then the new force will be. Suppose a object ru कोन हला 1/3 mass कोन हला ट्रांसफर हे गला a object माने a object रे 1/3 mass कोन हला ऐड हे गला तो एटा अछि 2/3 into m ये होछि 4/3 into m
तो ए ऑब्जेक्ट रो मास केते हेगला 2/3m, ए ऑब्जेक्ट रो मास हेगला 4/3m। एठिरो 1/3 ऑफ मास कोन हेला ट्रांसफर हेला ए ऑब्जेक्ट। तो एठी 1/3 ऑफ मास कोन हेला ऐड हेला, एठिरो 1/3 ऑफ मास कोन हेला सब्ट्रैक्ट हेला। ताको सॉल्व कर दे कि पाइले हमें 2/3m, आको सॉल्व करके पाइले 4/3m। तो एबे हमें न्यू फोर्स कोन आछी चेक करबा। तो हमें जानचे फोर्स रो फार्मूला F = Gm1 माने फर्स्ट मास नेक्स्ट सेकंड मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रो स्क्वायर। 8/9 Gm² by r²। ओके, तो जेतेबेले दीटा मास इक्वल थिला सेतेबेले कोन थिला तांको दि जणको भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स F = Gm² by r² हला। तो एटा होची F थिला। एबे न्यू फोर्स कोन आसिला 8/9। तो Gm² by r² जगह रे हमें F पुट कर परिबा। तो एबे जो न्यू फोर्स आसिला सेटा हबो कोन न्यू फोर्स F सपोज = 8/9 into F। एटा होची ओल्ड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होची two particles each of mass m go round a circle of radius r under the action of the mutual gravitational attraction. Find the speed of the particle. Suppose एटा गोटे सर्कल भितरे ए दीटा ऑब्जेक्ट कोन होचंती मूव करचंती आ से दी जण ऑब्जेक्ट रो मास होची m। ओके, आ सर्कल रो रेडियस से दे दिची r। तो एटा भी हेजिबो r। तो सेमानक भितरे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हबो ए दुईटा मास भितरे सेटा हमको काढियार अछि। आ से कोन पचरछि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल रो स्पीड कोन। फर्स्ट हमें ग्रेविटेशनल फोर्स काढिबा F = G फर्स्ट मास इनटू सेकंड मास डिवाइडेड बाय रेडियस रो स्क्वायर माने r plus r 2r रो स्क्वायर सॉल्व करतेले आसीबो Gm² by 4r²। ओके, तो ए सर्कुलर पाथ रे जेतबेले ए दीटा ऑब्जेक्ट मूव करिवे सेमानको भितरे आ गोटे फोर्स एक्ट होची टुवर्ड्स द सेंटर जोटा होची सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स रो फार्मूला होची F = mv² by r। तो टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीपेटल फोर्स आ दी जनक भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होची अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर। तो हमें ए दीटा फोर्स को इक्वल कर दबा। तो mv² by r = Gm² by 2r²। ओके, एटा भी मु कैपिटल M नै जिबी सहज हबो। ओके, तो एठु मते v आसी जिवो कोन v = √Gm/4r। एटा थिला मोरो स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए बॉडी वेट 90 kgf माने 90 न्यूटन on the surface of the earth. How much will it weight on the surface of Mars, whose mass is 1/9 and the radius is 1/2 of the earth? First, गोटे ऑब्जेक्ट अछि अर्थ रो सरफेस उपरे। ए ऑब्जेक्ट रो वेट दे देछि 90 माने ए ऑब्जेक्ट रो वेट होछि mg सहित समान जोटा कि हमर देछि 9। Okay, first, how much will it weight on the surface of Mars, whose mass is 1/9 and the radius is 1/2 of the Earth? First, हमें जानचे acceleration due to gravity रो formula होची Gm/r²। ओके, तो हमें एबे मास रो acceleration due to gravity काढिबा। Gm होची कोन whose mass is 1/9 of the earth माने 1/9 of the earth माने m/9 divided by radius कोन थिछि 1/2 of the earth माने होछि 1/2 into radius। तो सॉल्व कर देले आसीबो 4/9 Gm/r²। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमर आसी गला मास रे 4/9 Gm/r² कोन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ। ओके, तापर से कोन पचरछि हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो सरफेस ऑफ मार्स ऊपरे तारो वेट काढिबा कोन हबो m into g। तो तारो मास दे देथिला 90 आ एबे g मार्स रो g आसी गला केते 4/9। ओके,
जी अर्थ जोटा कि आमर दे देछि 90 इंटू 4/9 करदेले आमे तार वेट पाइबा जोटा कि आसीबो 40 न्यूटन. The acceleration due to gravity on the surface of Earth is g. If the diameter of the Earth reduces to half of its original value and the mass remains constant, then the acceleration due to gravity on the surface of Earth would be. तो आमे जानचे acceleration due to gravity g रो formula gm by r square. तो इटी g कौन होची inversely proportional to r square होची. Okay. तो सी कौन कहला if the diameter of the Earth reduces to half of its original value, the mass remains constant, then the acceleration due to gravity on the surface of Earth would be. Okay. तो आम ये लिखि परिबा g2 by g1 is equal to r1 square by r2 square. Okay. r2 होची r1 रो half. ना तो एबे g2 कौन आसीबो देखो g2 by g1 is equal to r1 रो square. Okay. r2 होची r1 by 2 रो square. Okay. तो g2 by g1 is equal to 4. ना तो g2 आसी जीवो 4g1. एबे हमें देखिबा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म. ओके सपोज एटा मोर y एक्सिस एटा मोर x एक्सिस आ एटा होची z एक्सिस ओरिजिन o एटी गोटे मास अछि m1 ओरिजिन टू r डिस्टेंस सपोज देछि r1 डायरेक्शन एमते अछि आ गोटे मास अछि एटा मास होची m2 ओरिजिन टू m2 रो डिस्टेंस होची r2 तार डायरेक्शन एमते देछि m1 आ m2 भितरे डिस्टेंस होची r तार डायरेक्शन एमते देछि मते बे काढियार अछि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 जो को m1 ऊपर केते फोर्स एक्ट होछि ग्रेविटेशनल फोर्स तो फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m तो ग्रेविटेशनल फोर्स रो फार्मूला कोन g m1 m2 बाय r स्क्वायर एबे मते डिस्टेंस देखियार अछि देखो m2 जो को m1 ऊपर जो फोर्स एक्ट होछि ताको मते एबे डायरेक्शन भी देखिबार अछि तो डायरेक्शन देखिबा पय हम कोन लिखियार अछि यूनिट वेक्टर तो एटी कोन हबो 2 1 रो गैप ओके एबे हमें यूनिट वेक्टर को कोन लिखिबा आमे जानछे यूनिट वेक्टर r कैप माने r वेक्टर डिवाइडेड बाय r रो मॉडुलस एटा भी कोन हबो r21 रो वेक्टर डिवाइडेड बाय r21 रो मॉडुलस ओके तो एटा होछि g m1 m2 बाय r स्क्वायर r21 वेक्टर r21 मॉडुलस माने r सहित इक्वल ना तो से पई एठी r मल्टीप्लाई कर दोछि तो f21 कोन आसिला f21 इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r क्यूब r21 रो वेक्टर ओके एबे r21 वेक्टर को देखो r21 एडा r21 ओके तो r1 एमति जायछि r21 एमति जायछि आ r2 एमति अछि तो हमें जदि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करबा तो कोन लिख परबी ना देखो डायग्राम ता एमति अछि एटा होछि r1 एटा होछि r21 आ एटा होछि r2 तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल टू कोन हबो r2 हबो एटा मोर रिजल्टेंट मते r21 काढियार अछि तो r21 वेक्टर को लिखि परबी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर तो r21 जगह रे एवं सब्स्टिट्यूट कर परबी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर f21 आसी गला g m1 m2 बाय r क्यूब r2 बाय r21 ओके जेतोले मु f12 काढिबी तो आगे गोटे नेगेटिव साइन पुट करियार अछि आगे जदि नेगेटिव साइन पुट करबी तो ये रिवर्स हे जाय तो g m1 m2 बाय r क्यूब into r1 vector minus r2 vector एटा होछि हमरो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म